So welcome to one more class of chemistry. So today's topic is ethers, जो कि हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं. ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड से एक्चुअली डिराइव किए जाते हैं. सो ethers आर रिगार्डेड एज अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल. हम इनको अल्कोहल से डिराइव करते हैं. कैसे? या तो हम रिप्लेस करें H या OH बाय अल्काइल ग्रुप, और अगर H करेंगे तो अल्काइल ग्रुप लगाना है, या OH करेंगे तो हमें लगाना है अल्कोक्सी ग्रुप. So ethers are regarded as alkyl derivatives of alcohol. That's H or OH is replaced by alkyl group or alkoxy group. The second thing is ethers may also be regarded as dialkyl derivatives of water, या water के derivatives. मीन्स water से हम बना सकते हैं. water का एक हाइड्रोजन निकालो तो अल्कोहल बन जाएगा, और उस अल्कोहल का अगर आप फिर एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ईथर बना सकते हैं. और वी हैव द ईथर. या अगर आप दोनों हाइड्रोजन वाटर के साइमल्टेनियसली टू हाइड्रोजन ऑफ वाटर आर रिप्लेस्ड बाय टू अल्काइल ग्रुप्स, देन यू विल गेट ईथर. सो ईथर जो है इसका फंक्शनल ग्रुप OR है. OR इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर. सिमेट्रिकल ईथर होते हैं वो ईथर्स, जब आप क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो सिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं वो ईथर्स जिनमें ऑक्सीजन के इर्द गिर्द अराउंड द ऑक्सीजन देयर आर सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स, एक ही जैसे अल्काइल ग्रुप्स. या तो मिथाइल होंगे, या तो इथाइल होंगे, या तो प्रोपाइल होंगे, लेकिन दे शुड बी सेम. जैसे यहाँ पे CH3OCH3, ऑक्सीजन के इर्द गिर्द यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल. ऑक्सीजन के अराउंड यहाँ पे भी इथाइल, यहाँ पे भी इथाइल. सो सच ethers in which same type of या same kind of या same alkyl groups are around the oxygen, these are known as symmetrical ethers. और अगर आपके ऑक्सीजन के इर्द गिर्द alkyl groups डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ से मिथाइल है, यहाँ से इथाइल है, यहाँ से इथाइल है, यहाँ से आइसोप्रोपाइल है, तो ऐसे ईथर्स को अनसिमेट्रिकल और मिक्सड ईथर्स कहा जाता है. दीज आर अनसिमेट्रिकल और मिक्सड ईथर्स. सो अब प्रिपरेशन की ओर आते हैं. प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में पहला है फ्रॉम अल्कोहल्स. अल्कोहल्स से हम बना सकते हैं ईथर्स. कैसे बना सकते हैं? एक प्रोसेस है, एक मेथड है, दैट्स डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करना मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. अल्कोहल से अगर करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सम प्रोटोनिक एसिड्स लाइक H2SO4 होगा, H3PO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, जो कि प्रोटोनिक एसिड्स कहलाते हैं. तो या तो हमें अल्कीन मिलेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, या तो हमें ईथर्स मिलेंगे. नाउ वेदर वी विल ऑब्टेन अल्कीन्स और ईथर्स, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशंस. और रिएक्शन कंडीशंस में टेम्परेचर होता है. तो रिएक्शन कंडीशन टेम्परेचर है. अगर हम हाई टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी प्रोटोनिक एसिड ले लेते हैं, टेम्परेचर होना चाहिए एट अराउंड 433 to 443 केल्विन, तो मेजर प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो इथीन होता है या अल्कीन होता है. लेकिन अगर हम यही प्रोसेस करें, लेकिन हम टेम्परेचर को थोड़ा कम कर ले, 33 से लेके 13 तक ले जाए, 413 केल्विन तक, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो ईथर होता है. जैसे आप देख सकते हो CH3CH2OH अल्कोहल हमारे पास, हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है एक्सेस में, तो टेम्परेचर क्या एम्प्लॉय किया हुआ है 433 to 443 केल्विन. तो हमारा जो प्रोडक्ट है दैट्स इथीन और प्लस वाटर. प्लस वाटर का मतलब ही है डिहाइड्रेशन हुई है. इसी तरह से अगर हम यही अल्कोहल ले लें और उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 सिमिलर कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करें, लेकिन टेम्परेचर कंडीशन क्या है 413, दैट्स बिलो द अबोव प्रोसेस, तो हमारा पास जो मेजर प्रोडक्ट आ जाता है वो है इथॉक्सी इथेन, मीन्स एक ईथर बन जाता है हमारे पास. तो आपको हमेशा याद रखना है, टेम्परेचर का याद रखना है. जब भी आप एग्जाम में ये देखोगे रिएक्शन दी होगी, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट द टेम्परेचर हैज बीन गिवन. इफ इट इज 413 केल्विन देन ईथर हैज टू बी द मेजर प्रोडक्ट, एंड इफ इट इज 433 to 443 केल्विन देन इट इज योर अल्कीन विच इज द मेजर प्रोडक्ट. एंड नेक्स्ट जो है डिहाइड्रेशन जो है, हम कैटालिटिक डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं. कैटालिटिक डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर ही करना है हमने, बट इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, यहाँ प्रोटोनिक एसिड यूज नहीं होता है. तो जैसे हमने यहाँ जो कैटलिस्ट एल्यूमिना है Al2O3, एल्यूमिना लगाया है यहाँ पे कैटलिस्ट, और टेम्परेचर है 513 to 523 केल्विन, और वी आर गेटिंग इथॉक्सी इथेन, मीन्स वी आर गेटिंग एन ईथर, ROR ईथर. द सेकेंड मेथड इज कि बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल्स. बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल्स मतलब अगर आपका अल्कोहल ऐड होता है अल्कीन पे, तो भी हम ईथर हासिल कर सकते हैं. लाइक दिस इज एन अल्कीन, इट इज एन अल्कोहल, मिथनॉल है हमारे पास, प्रोटोनिक एसिड है हमारे पास, और हमें एक मिल जाता है यहाँ पे
आप देख सकते हो दिस इज आर एंड दिस इज ओ आर, दैट्स ईथर मिल जाता है। नाउ अगर हम मैकेनिज्म की ओर जाएं तो इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है? पहले आपको अल्कीन पे जो डबल बॉन्ड है विच इज अ पाई बॉन्ड देयर ऑल्सो वीकर बॉन्ड, इसकी आपको प्रोटोनेशन करनी होगी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। प्रोटोनेशन करने के बाद आपका जो अल्कोहल है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल जब एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल पे तो ये अटैक कर सकता है यहाँ पे, और फाइनली यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। आई होप इट इज क्लियर. It will be more clear if we proceed for the mechanism. I hope to give you mechanism in the second class. From alkyl halides, the third important method is from alkyl halides. और alkyl halides में से Williamson synthesis करेंगे हम. Williamson synthesis is one of the most important and well-known methods for the preparation of ethers. So क्या होता है, इसमें हम alkyl halide को ले लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं with a suitable सोडियम अल्कोऑक्साइड। सोडियम अल्कोऑक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं और यूजुअली एक SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसेस होके हमें ईथर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया है विच इज अल्काइल हैलाइड एक्चुअली, और इसके साथ सोडियम इथॉक्साइड लिया है, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, दैट्स योर सोडियम अल्कोऑक्साइड, एंड SN2 मैकेनिज्म के थ्रू वी आर गेटिंग दिस ईथर विच इज इथॉक्स ईथर, एंड सोडियम ब्रोमाइड विच इज सॉल्ट हमें ऑब्टेन होता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिया हुआ है, हमने सोडियम अल्कोऑक्साइड लिया हुआ है, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड राइट नाउ। सोडियम फिनॉक्साइड को हमने मिथाइल ब्रोमाइड दैट्स अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया SN2 के थ्रू, एंड यू आर गेटिंग एनिसोल और विच इज ऑल्सो नोन एज मिथॉक्सी बेंजीन। तो एनिसोल इज ऑल्सो ईथर, लेकिन अब इस वक्त ये मिक्सड ईथर है, एरोमेटिक ईथर हमें ऑब्टेन हुआ है। सो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन के मैकेनिज्म, विलियमसन ईथर का मैकेनिज्म देखेंगे हम। टिल देन टेक केयर।